तलाकशुदा लड़की 4 साल बाद कोर्ट का फैसला आने पर अपने ससुराल पहुंची तो एक छोटा ट्रक लेकर अपने दहेज का सामान उठाने के लिए चूकी। अब से 4 साल पहले उसका अपना पति से तलाक हो गया और वह कोर्ट में केस जीत गई थी। अब वो अपने ससुराल पहुंची तो अपने उस घर की कंडीशन देखते हैं उस पर अपने बीते पलों को याद आने लगती है। एक एक पलों की उसे याद आने लगती है जिस घर में उसने अपने पति के साथ हसीन लम्हे गुजारे थे और फिर वह फूट फूट कर रोने लगती है। पति उसको घर आता देखता है तो पहले ही चाय बनाने के लिए किचन में जा चुका था। इतने में ही लड़की की माँ का फोन आता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में, आगे क्या होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों पति पत्नी के बीच जो कि ये अलग हो जाते हैं और इसका तलाक हो जाता है। आइए चलते कहानी के शुरुआत में और जानते हैं कि आखिर कैसे लड़की घर खराब हो जाता है। दोस्तों, ये घटना है सन 2010 के उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में। एक सोहन नाम का लड़का रहता था। सोहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सोहन बिल्कुल अकेला रहता था, ना तो माँ थी और ना ही बाप। बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। उसे उसके चाचा चाची ने पाला और काबिल बनाया। फिर वो उसकी शादी एक रूपाली नाम की बहुत ही खूबसूरत और सुशील लड़की से करा देते। बड़ी धूमधाम से इनकी ये शादी हुई। लड़की के पिता का नाम जयप्रकाश और माँ का नाम यामिनी होता है। शादी के बाद दोनों बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन बता रहे थे। चूंकि सोहन एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन रूपाली उसको बहुत सपोर्ट करती थी। सोहन जॉब करता था और अपनी मेहनत से वो अपना एक छोटा सा घर बनाते हैं और अपने नए घर में खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। अचानक कंपनी में लॉस हो जाता है तो वहां काम कर रहे काफी वर्कर्स का जॉब चली जाती है, जिसमें सोहन भी था। अब सोहन घर पर ही खाली रहता। पैसे की तंगी को लेकर अब दोनों पति पत्नी में नोकझोंक रहने लगी। बात बात पर विवाद होने लगता। सोहन अपनी पत्नी रूपाली से कहता कि मेरी अभी नौकरी नहीं लग पाएगी, तुम ऐसा करो अपने माँ बाप से कुछ पैसे उधार ले लो। रूपाली की माँ पैसों को लेकर बहुत कंजूस थी। वो पैसे की बहुत चाहत रखती थी। रूपाली के पैसे मांगने पर वो रूपाली को इतना भड़का देती है, इतना वो उसके कान भर देती है और बोलती है कि ये तो निकम्मा है, निकर है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तू ऐसा कर बेटी, तू घर वापस आ जा, इसको हम बाद में देख लेंगे। रूपाली अपने मायके चली जाती है। अब रूपाली की माँ यामिनी सोहन फोन कॉल पर बहुत बुरा भला कहती है कि तेरी औकात ही क्या थी, तेरे पास ही था क्या, पहले से ही तू नंगा इंसान है, ना खाने को रोटी थी ना सिर पर छत। हमने अपनी बेटी की शादी तुझसे कराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें तलाक चाहिए और हम कोर्ट जाएंगे, केस दर्ज करेंगे थाने में, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। रूपाली भी अपनी माँ यामिनी से कहने में आ जाती है और डिवोर्स ले लेती है। जबकि रूपाली के पिता काफ़ी समझदार और सज्जन व्यक्ति थे। वो रूपाली को बहुत समझाते हैं कि बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, तुम अपने पति की कठिन परिस्थितियों में उसे मत छोड़ो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बस अपनी माँ की ही सुनती है। अब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और मुकदमा चलता है। यामिनी ने पहले ही एक बढ़िया वकील कर रखा था। वो उस वकील को मोटा रकम देते हुए कहती है कि इस तरह से केस बनाओ कि इस लड़के का घर और जो कुछ खेती की जमीन है सभी बिक जाए और डिवोर्स के बदले हमें अच्छा खासा पैसा मिले। अब 2 साल तक मुकदमा चलने के बाद कोर्ट से फैसला आने की तारीख मिलती है। जिस दिन कोर्ट में फैसला आने वाला था, रूपाली के पिताजी उसे तब भी बहुत समझाते हैं कि बेटा, अपना घर खराब मत कर और सब कुछ भूल भाल कर अपने ससुराल लौट जा, नहीं तो इसमें तेरी ही जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़की अपनी पिता की किसी भी बात पर गौर नहीं करती और आखिरकार रूपाली इस केस को जीत जाती है। तो वकील उनसे कहता है कि मुबारक हो, आप लोग ये केस जीत गए हैं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। सिर्फ 2 साल में ही मुकदमा खत्म हो गया, फैसला हो गया, नहीं तो ना जाने कितने ही केस इस तरह के हैं। सालों को मुकदमे लड़ते रहते लेकिन कोई फैसला नहीं आता। अब जिस दिन रूपाली और उसकी माँ यामिनी अपना दहेज का सामान वापस उठाने के लिए जाते हैं तो अचानक ही जयप्रकाश को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो लोग अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि घर से फोन आता है। पता
चलता है कि जयप्रकाश जी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो रूपाली की माँ कहती है कि बेटा तू ऐसा कर, सामान लेने पहुँच और मैं तुझे बारी बारी से कॉल करती रहूँगी। अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं आ जाऊँगी। अब रूपाली छोटा ट्रक लेकर अपने दहेज का सामान उठाने के लिए चली जाती है। साथ में 2 मजदूर भी लेकर जाती है जो सामान उठाने में उसकी सहायता कर सके। अब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो जो घर उन दोनों पति पत्नी उन साथ मिलकर बड़ी मेहनत से बनाया था, उसको देखकर वो थोड़ा भावुक हो जाती है और बस घर को निहारने लगती है। अब सोहन रूपाली को देखता है कि वो आ रही है तो जल्दी से किचन में जाता है और उसके लिए चाय बनाने लगता है। अब वो लड़की सोचने लगती है कि ये घर कभी कितना खुशहाल रहता था जो आज कितना उजड़ गया है। ये सभी बातें सोच सोच कर रूपाली बहुत ही दुखी हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सोहन को रोने की आवाज़ आती है तो वह बाहर आता है। रूपाली को रोता देख वो उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तो वो रोते हुए कहती है कि सोहन मुझे माफ़ कर दो काश ये सब ना हुआ होता तो आज हमारा ये घर कितना खुशहाल होता, हम भी अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से एक साथ जी रहे होते। इधर तो मजदूर और ड्राइवर को जल्दी हो रही थी कि वो कहते हैं कि दीदी सामान भरना है या नहीं, तो रूपाली कहती है कि नहीं आप लोग अभी रुकिए, हमारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आज ये सामान यहाँ से वापस चला गया तो फिर मैं इस घर में कभी वापस नहीं आ पाऊँगी, मेरी बाकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अब वो सोहन से बातचीत कर ही रही थी कि इसी बीच उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो उससे पूछती है कि बेटी सामान भर लिया कि नहीं, कोई परेशानी की बात तो नहीं है, कोई कुछ कह तो नहीं रहा तुम्हें। तो वो तुरंत ही अपनी माँ का कॉल काट देती है और सोहन के पैरों से लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम जैसा पति सिर्फ किस्मत वालों को ही मिल सकता है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई और अपनी माँ की बातों में आकर इस बात को बहुत आगे तक बढ़ा दिया। अगर आज ये सामान यहाँ से चला गया तो मेरी आगे की ज़िंदगी का क्या होगा। मेरी माँ मेरी ज़िंदगी नहीं काट सकती, उन्हें सिर्फ पैसों से मोहब्बत है। जब तक मेरे पास पैसा रहेगा वो रखेगी, मुझे नहीं तो कहीं और मेरी शादी करा देगी। तो सोहन कहता है कि रूपाली मैंने तुम्हें पहले ही इतना समझाया था कि तुम मुझसे तलाक मत लो, ये तुम्हारी भूल है, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम तलाक लेकर ही मानी। तुम्हें अपनी माँ की बातों में आकर हम दोनों की ज़िंदगी को खराब कर लिया है। रूपाली कहती है कि मैं अब ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे हमारे बीच झगड़े हो। वो बोलती है कि सोहन तुम क्या मुझे फिर से अपना नहीं सकते। सोहन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो सोहन के चाचा चाची के घर जाती है। चूँकि वो पहले 2 साल वहाँ रह चुकी थी, उसके सभी परिवार वालों को वो अच्छे से जानती थी। उनको बुलाकर लाती है और कहती है कि आप लोग ही इन्हें समझाइए ना कि ये हमें अब ना छोड़े, मुझे अपना ले। तो सोहन के चाचा चाची कहते हैं कि हमारा बेटा बहुत ही सीधा साधा है, इसने तो तुम्हें कभी छोड़ा ना चाहा ही नहीं, आप खुद ही गई थी इसे छोड़कर। अब रूपाली उन मजदूर को ड्राइवर से कहती है कि आपसे निवेदन है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, इस मामले को मैं यहीं सेट कर लूँगी। मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं उसके साथ रहूँगी, जैसे भी रहूँ यहाँ रहूँगी, चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहूँगी। अब इतने में ही रूपाली की माँ का फिर से कॉल आ जाता है। वो कॉल उठाकर उनसे कहती है कि माँ आपने कभी हमारे पिताजी की नहीं मानी, बस आप हमारे जीवन बर्बाद करने में लगे हैं। आपने मुझे समझाने के बजाय मुझे भड़काया है। आपको कभी मेरे पास कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने पति को छोड़कर घर नहीं आने वाली। अब आप मुझसे कभी बात मत करना। अब सोहन भी अपने जज्बात को दबा नहीं पाया था, वो भी रूपाली को गले लगाकर रोने लगता है। ये एक बार फिर से अपने शादीशुदा जीवन में जुड़ जाते हैं और अपने आगे का जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी घर बिगड़ता है तो या कोई भी पति पत्नी के बीच दरार आती है तो उनसे जरूरी किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ होता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात है, लेकिन उसको अपनी माँ, सहेली या फिर किसी बताकर उनके कहने में अपने जीवन को बर्बाद कर लेना ये उचित बात नहीं है। वो आपके पति हैं, आपके जीवन साथी हैं, जरा देर
गुस्से में लिया गया एक ठोस फैसला आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, तो आप सभी को से गुजारिश है कि ऐसी ही मामलात घर घर में हैं, जहां आए दिन ऐसी बातें सुनने को मिलती रहती हैं। इस कहानी में भी यही हुआ है कि रूपाली की खुद की माँ उसको भड़का देती है और बात को बढ़ाने के बजाय दबाने के बजाय उसे आगे बढ़ाती है। अगर वो समय पर ही अपनी बेटी को समझाती और उसे कहती कि बेटी, लाइफ में अब डाउन चलता है, आज अगर दामाद जी के पास जॉब नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हें इसका उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनसे झगड़ा करना चाहिए। क्योंकि एक बार जिस रिश्ते के बीच दरार आ जाती है, या मानो किसी दीवार में ही दरार आ जाए या कोई धागा टूट जाए, तो वो जुड़ तो जाता है, लेकिन उसमें तो बात फिर नहीं रहती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रूपाली की मां के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी सभी नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।